हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी डिमांड के अनुसार आज मैं लेके आया हूँ आप सबके लिए कुछ मेडिसिन्स जिनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशंस। मेडिसिन्स जैसे कि पैरासीटामोल, एजिथ्रोमाइसिन, सीट्राजिन। आपने इनका नाम तो कहीं ना कहीं सुना ही होगा। आजकल की नॉर्मल सी मेडिसिन्स है जो आजकल आपको बेसिकली हर घरों में देखने को मिल जाएगी। यहाँ फिर हो सकता है कहीं ना कहीं आपने भी इस मेडिसिन्स के यूज किए हो। जिसमें फर्स्ट आती है पैरासीटामोल, दूसरी आती है एजिथ्रोमाइसिन जो कि एक एंटीबायोटिक है, और तीसरी आती है सीट्राजिन जिसको हम सर्दी जुकाम इनके यूज के लिए उपयोग करते हैं। तो आइए बिना किसी देर के अब शुरू करते हैं वीडियो को, एक एक चीज़ों के बारे में जानकारी लेते हैं। पहली मेडिसिन आती है पैरासीटामोल, जिसमें दो तरह की मेडिसिन आती है कि पैरासीटामोल 250 mg, पैरासीटामोल 500 mg। अगर इससे ऊपर हम जाते हैं तो फिर अदर नेम से जैसे डोलो 500 mg, डोलो 650 mg, इस तरह की मेडिसिन आती है। बेसिकली पैरासीटामोल का यूज होता है वो फीवर के लिए होता है। ये एक एंटीपायरेटिक मेडिसिन होती है कि भाई इसका उपयोग बुखार आने पर किया जाता है। आजकल हर घर में आपको ये देखने को मिल जाएगी, कुछ भी हल्की सी दिक्कत होती है, कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, लोग उठा के पैरासीटामोल ले लेते हैं। घर में पैरासीटामोल रखी है, चलो ले लेते हैं। हाथ दुख रहा है, सिर दुख रहा है, बदन दर्द है, पेट दर्द है, कुछ भी हल्का सा फीवर लग रहा है, कोल्ड लग रही है, जुकाम खांसी कुछ भी होता है, पैरासीटामोल उठा के खा लेते हैं कि चलो अपने पास टैबलेट है, पैरासीटामोल उठाई खा ली। लेकिन गाइस होता क्या है, बेसिकली पैरासीटामोल जितना हम सोचते हैं कि ये हमारे बॉडी में काम करती है, फीवर में काम करती है, उतना ही ये हमको नुकसान भी करती है। क्योंकि पैरासीटामोल में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे आते हैं कि जिनसे हमारा लीवर जो है वो डैमेज होता है। तो यूँ मानो जैसे कि हम मान के चले कि पैरासीटामोल लेना फीवर के लिए इनमें चलो लाभदायक होता है, लेकिन एक तरह से ये नुकसान भी उतना ही करता है, क्योंकि ये जो हमारे लीवर को है डैमेज करता है। अधिक कम बच्चों के मतलब एज के कम बड़े बच्चों को देना या फिर ज़्यादा पैरासीटामोल सिंगल लेना। अब देखा जाएगा इस तो ये है पैरासीटामोल 650 mg। ये आपको ईजिली हर किसी कोई भी मेडिकल स्टोर पे आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगी, जिसकी प्राइस भी इस पर आती है 33.76। 15 की पैकेजिंग आती है, किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है। दूसरे पैरासीटामोल में आती है कॉलपोल 500 mg। ये भी आपको किसी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाती है, जिसकी रेट इस पर आती है कि 14 रुपये 95 पैसे। ये 10 रुपये 15 रुपये में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से दोनों टैबलेटें मिल जाएगी। इन दोनों टैबलेटों का यूज़ यही है गाइस कि मैक्सिमम इनको फीवर के लिए यूज़ किया जाता है, बुखार में इनका यूज़ होता है, सिर दर्द, बुखार, जुकाम, इन सब में इनका यूज। दोस्तों दूसरी टैबलेट है गाइस सीट्राजिन। ये तो आपने कहीं ना कहीं यूज में ली होगी, जैसे कि ये जुकाम में, किसी भी प्रकार की एलर्जी में, कोई कीड़ा काट जाता है उसमें, एक तरह से एंटी एलर्जिक मेडिसिन है जो 10 की स्ट्रिप में आती है और हर मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाती है। ये 10 to 20 रुपीज़ में आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे आराम से मिल जाएगी। इसका बेसिक यूज यही है गाइस सीट्राजिन का कि एलर्जी होने पे, मधुमक्खी काटने पर, कोई कीड़ा काटने पर, या फिर रनिंग नोज, नाक से पानी आना, इन सब चीज़ों में सीट्राजिन का यूज़ होता है, जो कि 10 mg में आती है। दूसरी मेडिसिन से थर्ड मेडिसिन है गाइस एजिथ्रोमाइसिन 250। इसमें एजिथ्रोमाइसिन 250 और एजिथ्रोमाइसिन 500 दो तरह के उसमें आती है कॉम्बिनेशन में। एजिथ्रोमाइसिन 250 का मेन यूज है गाइस वो यही है कि एक गले में जो टॉन्सिल्स हो जाते हैं उसमें यूज़ होती है, एक तरह से एंटीबायोटिक का काम करती है। जुकाम होने पर, हमारे गले में खरखराश होना, कांटे टाइप से चुभना, उन सब में एक तरह से एजिथ्रोमाइसिन का बहुत ही बेनिफिट यूज है। तो एक एंटीबायोटिक के रूप में इसको उपयोग में किया जाता है। तो गाइस ये थी कुछ नॉर्मल सी मेडिसिन जिनको अभी आजकल के टाइम पे छोटे 10 साल से बच्चे के लेकर बड़े तक हर कोई आजकल यूज़ करता है। सबको इनके बारे में पता है, इसलिए इतनी कोई ब्रीफली इसमें बताने लायक था नहीं कि भाई कुछ और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं कि नहीं है, जो भी है। बट ये है कि गाइस पैरासीटामोल जितना हो सके हमको कम ही लेना चाहिए, क्योंकि बेनिफिट है उतने ही, इसके हार्म भी है, नुकसान भी उतना ही करते हैं। जब भी आप लीजिए पैरासीटामोल, साथ में कॉम्बिनेशन लीजिए, सीट्राजिन लीजिए, एंटीबायोटिक लीजिए, सिंगल पैरासीटामोल का यूज़ बहुत कम करिए। इसको सिंगल यूज़ करने से बहुत बचिए, और जितना हो सके डॉक्टर की सलाह से मेडिसिन लीजिए, खुद से कोई भी मेडिसिन ना लीजिए, क्योंकि ये इनमें बहुत तरह के रिस्क होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो गाइज आज का वीडियो तो यहीं करते हैं ख़त्म। लेकिन प्लीज़ आप बताइए ज़रूर नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर होना चाहिए, क्योंकि हमारा ब्लॉग जो आते हैं तो दोनों में ही आते हैं, मेडिसिन्स के लिए भी आते हैं, मेडिकल स्टोर के लिए भी आते हैं। तो क्या नेक्स्ट वीडियो जो हमको मेडिकल स्टोर के लिए बनाना चाहिए, या फिर कोई नई तरह की मेडिसिन के ऊपर बनाना चाहिए, तो मेडिकल सेटअप के ऊपर बनाना चाहिए, जो भी आपकी राय है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।